कौमी असम्बली में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का बंद कमरा इजलास जारी। वज़ीर आज़म शरीक नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध समेत सियासी क़यादत, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और DGISPR इजलास में शरीक। इजलास में DGISI ने कश्मीर, अफगानिस्तान और अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। शुरा के मोबाइल फ़ोन हमरा ले जाने पर पाबंदी। सियासी और आला हुकूमती रहनुमाओं से मोबाइल फ़ोन ले लिए गए। इजलास की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्पीकर के सामने सील कर दी जाएगी। फ़लस्तीन पर जुल्म के बायस हम इसराइल को नहीं मानते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हर जगह कमज़ोर आदमी ने मार खाई। इस्तेहसाली तबके ने हर जगह कमज़ोर आदमी को लूटा। नेशनल किसान कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी का है। फूड सिक्योरिटी असल में नेशनल सिक्योरिटी है। खाने पीने की अशिया ऐसे ही इंपोर्ट करते रहे तो मसाइल बढ़ जाएंगे। अपोजिशन और हुकूमत मिलकर नई राह पर चलने वाले हैं। वो अपोजिशन जो हुकूमत को गिराने की बातें करती थी अब मान चुकी है कि इमरान खान के 2 साल और हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ने अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। मुल्क की सियासत अब मुल्क की सालमियत की सियासत में तब्दील होने वाली है। शहबाज शरीफ की बजट इजलास में अदम मौजूदगी पर कहा कि किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, कसरत राय से बजट मंजूर हो गया। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके। एक शिमाल दूसरा जुनूब है। दोनों की सियासत में बहुत फ़र्क है। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मामलात बैठकर तय करने की पेशकश पर फैसला अपोजिशन करेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। बजट इजलास में शरीक न होने पर बिलावल की तनकीद से मुतालिक सवाल पर कहा उनके इल्म में नहीं कि वो लाहौर में थे। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से उनके तायाजाद भाई और हमजुल्फ मोहम्मद तारिक शफीक के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह ख्वानी। इस्लामाबाद में इंसदाद कोरोना वैक्सीन की किल्लत। फाइजर, एस्ट्राजेनेका, कैंसाइनो ख़त्म। साइनोफार्म सिर्फ दूसरी डोज लगाने वालों को मैसर। सिर्फ साइनोवैक शहरियों के लिए दस्तियाब। बैरून मुल्क जाने वालों की मुश्किलात बढ़ गई। मतलूबा वैक्सीन न मिलने पर लोग परेशान। हुकूमत से फौरी वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा। वजारत सेहत के हुक्काम के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की एक खेप रवां हफ्ते मुतवक्के है। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह आज तकरीबन 9% रही। इस्लामाबाद में शरह 2% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। सूबे भर में शरह 0.7 और लाहौर में 0.8 रही। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से ज्यादा रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1037 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 40 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में गुज़श्ता माह 164 अफराद घरों में कोरोना से इंतकाल कर गए। सबसे ज्यादा घरों में हलाकतें पंजाब में रिकॉर्ड की गई। कराची में बीवी और बच्ची के सामने कारोबारी शख्स के कत्ल के मुल्जिमान पुलिस के हाथ न लग सके। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद पुलिस हमलावरों को ढूंढने में नाकाम। मकतूल के वालिद का पुलिस पर ताउन न करने का इल्ज़ाम। कहा दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। पुलिस का मुल्जिमान के करीब पहुँचने का दावा। तफ्तीशी हुकाम ने इलाके की CCTV वीडियो हासिल कर ली। वारदात के वक्त मकतूल की बीवी कार चला रही थी। 6 साल की बेटी पीछे बैठी थी। खातून के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिम ने असलहे के जोर पर रोक कर लूटमार की। मज़ाहमत पर फायरिंग की। फैसलाबाद में 15 साला घरेलू मुलाजमा की कमरे से फंदा लगी लाश मिली है। मुलाजमा ने खुदकुशी की या कत्ल हुआ, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जड़ावाला की रिहायशी 15 साला सायरा इस घर में 7 माह से 8,000 रुपये माहाना पर मुलाजमा थी। मुलाजमा की वालिदा का मालिक पर कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने का इल्जाम।
रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ 100 मिलियन पाउंड का हतक इज्जत का दावा कर दिया। जुल्फी बुखारी ने कहा कि कानूनी टीम से मुशावरत के बाद हालिया गैर जिम्मेदाराना तबसरे पर बिलावल के खिलाफ हतक इज्जत की कार्रवाई का फैसला किया। बिलावल भुट्टो अपने बयान को वापस लेते हुए गलती तस्लीम करें और मीडिया के सामने माफ़ी मांगे। जुल्फी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइल की खबरों पर तबसरा करते हुए बिलावल ने कहा था कि रात के अंधेरों में होने वाले मामलात पर तशवीश है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने 29 किलोमीटर लाहौर BRT 27 अरब रुपए में तामीर की, जिस पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया गया। इमरान खान ने 29 किलोमीटर पेशावर BRT 70 अरब रुपए में तामीर की, जिसकी असल तामीराती कीमत 105 अरब है। इमरान खान नैब और FIA को धोखाधड़ी और बदउनवानी की तहकीकात से रोकने के लिए अदालत गए। PTI के नासमझ सपोर्टर्स समझते हैं कि प्रोजेक्ट में बसें शामिल हैं। इन बसों की कीमत पेशावर BRT के मुताबिक सिर्फ 7.5 अरब रुपए है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला पंजाब को लग्जरी गाड़ी और प्लॉट्स के मामले पर नोटिस। ज़राए के मुताबिक नोटिस सालाना जाहिर किए जाने वाले असासों के गोशवारे में मुबैना तजाद पर दूसरी बार भेजा गया। 9 मई को जारी नोटिस का जवाब न देने पर इलेक्शन कमीशन ने 8 जून को याद दहानी नोटिस भेजा। जैकबाबाद में नैब टीम सखर पर तशद्दुद और हमले का मुकदमा 3 रोज बाद दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के कारकुन जफर बरोड़ो, खादिम भुट्टो, वसीम जखरानी समेत 250 नामालूम अफराद को नामजद किया गया। नैब की जानिब से सूबाई मुशीर एजाज जखरानी के बेटे समेत 2000 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त की गई थी। 28 जून को सूबाई मुशीर एजाज जखरानी की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान नैब टीम को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। तामीराती शोबे के लिए हुकूमत की तरफ से दी गई एमनेस्टी स्कीम आज ख़त्म हो गई। तामीराती पैकेज के तहत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी आज से बंद कर दी जाएगी। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स के लिए फ़िक्स टैक्स की सहूलत 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। स्कीम में तोसी के लिए हुकूमत को कानून साजी करना पड़ेगी या ऑर्डिनेंस लाना होगा। हुकूमत की IMF से रियल एस्टेट शोबे में एमनेस्टी स्कीम में तोसी के लिए बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज में 447 अरब रुपए के मंसूबे रजिस्टर्ड हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा बेचारा, गरीब आदमी मर जाएगा। पेट्रोल महंगा है, बत्ती महंगी है, पानी आ नहीं रहा, गैस भी आजकल गैस ही लोड शेडिंग हो रही है। पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, गैस 2 हफ्ते पहले से बंद है। पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है इस मुल्क में और क्या नहीं हो रहा है। इस गवर्नमेंट में और क्या होना है, इसमें तो हर चीज़ जो है ना महंगाई जो है ना आसमानों को छू रही है। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने पर लोग परेशान। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। 1 लीटर पेट्रोल 2 रुपए इजाफे के बाद 112 रुपए 69 पैसे हो गया है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं बजट के दूसरे दिन अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। तबाही सरकार के अभी से मिनी बजट जारी होना शुरू हो गए हैं। 610 अरब रुपए की लेवी हासिल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत में बार बार इजाफा किया जाएगा। तेल की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ मजीद महंगी होगी। शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, हमारा कारोबार तबाह हो रहा है। 2 घंटों बाद 1 घंटा लाइट स्किप रहती है। 1 घंटा लाइट आती है और 1 घंटा चली जाती है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, सड़क की तपश इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर है। पंजाब में गर्मी बढ़ने के साथ लोड शेडिंग भी बढ़ गई। लाहौर में घंटों बिजली गायब रहने लगी। लेस्को का शॉर्टफॉल 1500 मेगावाट से तजावज़ कर गया। छोटे शहरों और देहात में 8-8 घंटे तक बिजली गायब। रावलपिंडी के कई इलाकों में भी घंटों बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। कोयटा और नवाही इलाकों में बिजली की 6 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जितना भी दबाव हो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। अमरीका पाकिस्तान से किसी एक मुल्क के इंतखाब की उम्मीद करता है जो मुनासिब नहीं। चीन और अमरीका के इख्तलाफात से पेचीदगियाँ पैदा होती हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा सदर शी जिनपिंग की इंसदाद बदउनवानी मुहिम मौसर और कामयाब है। पाकिस्तान में सदर शी जिनपिंग को जदीद दौर का अजीम सियासतदान समझा जाता है। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर होगा, इसलिए हम हर सूरत अफ़गानिस्तान का सियासी हल चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर, अफगान मुसालहती अमल और मसला कश्मीर समेत इलाकाई सलामती की अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने UN मिशन के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की खिदमत और किरदार को सराहा। पीपल्स पार्टी के वज़रा का PTI के हलीम आदिल शेख पर ज़रई ज़मीन को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा नैब हलीम आदिल को गिरफ्तार न करके जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। नैब में थोड़ी बहुत शर्म हया है तो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करे। हलीम आदिल शेख गिरफ्तार न हुए तो साबित हो जाएगा कि नैब ने एंटी करप्शन से बचाने के लिए केस अपने हाथ में लिया। MQM के एहतजाज के ऐलान पर बोले कि एहतजाज की आड़ में लोगों में नफरत पैदा करने की इजाज़त नहीं है। नफरत अंगेज सियासत की बुनियाद बानी MQM ने डाली और वही ये आज कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी MQM की एहतजाजी पॉलिसी से घबरा गई है। नासिर हुसैन और सईद गनी बोरिया बिस्तर समेट लें, सिंध असम्बली को मजीद वडेरे की औताक नहीं रहने देंगे। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान का अपोजिशन अरकान के खिलाफ FIR वापसी का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा हुक्मरान FIR की वापसी से मुताल्लिक गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आला मीडिया में कह रहे हैं कि अपोजिशन के खिलाफ केस वापस ले लिया। अगर FIR की वापसी का नोटिफिकेशन हुआ है तो दिया जाए। थाने में 11 रोज़ से मौजूद अपोजिशन के 14 अरकान का मुतालबा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए या मुकदमा वापस लिया जाए। लाहौर की वहदत कॉलोनी में बरतानिया से आने वाली लड़की से मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की वालिद की वफात पर पाकिस्तान आई। सौतेली वालिदा ने घर से निकाल दिया था। मुतासरा लड़की वालिद के दोस्त के घर रिहाइश पजीर थी, जहां वालिद के दोस्त के बेटे ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। लाहौर में रायवन रोड के करीब मकान से मियाँ बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक 26 साला हसन रजा की लाश कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। दूसरे कमरे में खातून मुर्दा हालत में पाई गई। फौरी तौर पर मौत की वजूहात सामने नहीं आ सकी। पुलिस और फॉरेंसिक माहिरीन ने शवाहिद जमा कर लिए है। बहावलपुर में तलाक देने पर बीवी ने साबिका शौहर और नंद को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल शौहर ने 1 रोज कबल बीवी को तलाक दी थी। इस्लामाबाद में मुल्क भर से आए तलबा का एहतजाज शुरू होने से पहले ही पुलिस ने ख़त्म करवा दिया। पुलिस ने तलबा को हिरासत में लेकर थाना I9 मुंतकिल कर दिया। तलबा का मुतालबा है कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से तैयारी नहीं हुई, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मनसूख किए जाएं। वज़ीर हवाबाजी के ऐवान में ऊँघने के सोशल मीडिया पर चर्चे, लोगों की तनकीद। गुलाम सरवर खान कौमी असम्बली इजलास के दौरान वक्फे से नींद पूरी करते रहे। शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो के दरमियान गर्मा गर्मी भी ना जगा सकी। वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान भी आंखें बंद रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर की तैनाती कल अदम करार दे दी। क्या वजह है कि हम हर केस हार जाते हैं? सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में शिबली फराज का सवाल। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने कहा कि जो केस हुकूमत हारे उसका वावेला होता है, जो केस जीत जाते हैं वो मीडिया में रिपोर्ट नहीं होता। कहा FPSC के ज़रिए जजेस की भर्तियों का तजुर्बा नाकाम रहा। 2014 में भर्ती होने वालों का नोटिफिकेशन 2018 में जारी हुआ। ताख़ीर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। जजेस तैनाती के लिए तरीक़ाकार तब्दील किया गया।
मारूफ टीवी अदाकार अनवर इकबाल कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक कैंसर के मरज में मुब्तला अनवर इकबाल कई रोज से गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। अनवर इकबाल की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा की जाएगी। कनाडा में क़यामत खेज़ गर्मी से सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में हलाक अफराद की तादाद 486 हो गई। मजीद हलाकतों का खदशा। वैंकूवर में 25 एयर कंडीशन कूलिंग सेंटर्स कायम, स्कूल्स बंद कर दिए गए। अमरीकी रियासत ओरेगोन में शदीद गर्मी से 60 से ज़ायद अफराद हलाक। वाशिंगटन के कुछ इलाकों में हीट वार्निंग जारी। हज के दौरान मस्जिदुल हराम में तवाफ के लिए 25 ट्रैक तैयार। एहतियाती तदाबीर के तौर पर खाना काबा का गिलाफ 3 मीटर तक ऊपर कर दिया गया। खाना काबा के चारों तरफ सफ़ेद कपड़ा लगा दिया गया। सरबराह हरमैन इंतजामिया का कहना है कि रवा बरस 10,000 कारकुनान आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर होंगे। बरतानवी दारुल अवाम की डिप्टी स्पीकर का पाकिस्तानी डॉक्टर्स और नर्सेस को कोरोना वबा के दौरान जाने बचाने पर खिराज तहसीन। कहा वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दूसरों की जिंदगी के लिए अपनी जानें दांव पर लगाईं। खातून क्रिकेटर निदा डार की विकेट्स की सेंचुरी मुकम्मल। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैच में 100 विकेट्स मुकम्मल की। ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी और दुनिया की 5वीं खातून क्रिकेटर बन गई, लेकिन टीम मैच ना जीत सकी। वेस्टइंडीज़ वुमेन टीम ने पाकिस्तानी खवातीन को पहले T20 में 10 रन से शिकस्त दे दी। स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने मारखोर चैंपियंस लीग जीत ली। फाइनल में ईगल्स आए को 54 रन से शिकस्त दे दी। जिना स्टेडियम गुजरावाला में होने वाला इवेंट जियो सुपर ने बराह रास्त नशर किया। मीरपुर खास की रनी आमना बनी जियो पाकिस्तान की मेहमान। सुरीले अंदाज में मशहूर गीत सुनाकर सबको हैरान कर दिया। छोटी उम्र में पक्के सुर लगाने वाली नन्ही गुलकारा के सोशल मीडिया पर भी चर्चे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को नाम। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।